चलिए दोस्तों, बात करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में। तो इसमें अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय व अति लघु उत्तरीय के, सभी सही कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और इनके जो पेपर 2022 में आपको 7 तारीख को जो फिजिक्स का पेपर है उसमें आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए, इन सबको आपके तैयार होंगे, लेकिन एक बार ये देख लेंगे कि शायद इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो रहा हो तो उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले दृष्टि दोष से तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक बार 2020 का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसमें भैया 5 नंबर में पूछे थे कि दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए तथा इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते। तो यहां तक कि लॉन्ग में भी पूछा गया है। तो इसमें तैयार बच्चे भूलते क्या हैं, तो देखेंगे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती हैं। और जो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो दोष होगा वो वस्तुएं दिखाई देंगी। और दूर दृष्टि दोष के देखें, दू में ऊ आता है तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके निवारण के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और एक लेंस बचा तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका, अवतल। तो अवतल उत्तल में कंफ्यूजन होती है, तो अब यह कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूर लिखते तो छोटा ऊ की मात्रा लगती है दूर, तो उत्तल ऊ से हो जाएगा उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग यह तैयार कर लेंगे। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कितने पास में वस्तु को हम देख सकते हैं। मतलब आंख में चिपका ले तो दिखेगी नहीं, आंख से कितनी दूरी पे वस्तुओं को क्लियर देखा जा सकता है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे। क्या, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। यह ऑब्जेक्टिव में 3-4 बार क्वेश्चन आपका मिल चुका है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे देखेंगे, नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसमें दोनों दोष हो जाते हैं, दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो आंख की जो देखने की क्षमता कम हो जाती है उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिजिक्स में आप लोग अपनी नोट्स बुक या सीरीज से अच्छे से इसकी परिभाषा याद कर लेंगे। आगे देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण भी बहुत बार पूछा गया। कूलाम का नियम तो भैया हर बार लगभग पूछा जाता है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कूलाम का नियम सभी बच्चों को तैयार होता है, इजी भी है, तो इसको एक बार और अच्छे से देख लेंगे। आगे देखेंगे नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, आज को परिभाषित कीजिए तथा इनका एग्जाम्पल भी एक एक याद कर लेंगे। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश की कौन सी घटना है, पानी में डूबी हुई वस्तु का पानी के हल्का ऊपर सतह पे दिखना कौन सी घटना है प्रकाश की, ये सब याद कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। आगे देखेंगे जो गॉस है, गॉस का नियम तथा बायो सेवर्ट का नियम, 2 नियम बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ये आपका मिल सकता है आपके पेपर में। आगे देखें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो इसके पूछे जाने की संभावना है, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा, विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, इस बार इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कुछ। आगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत फ्लक्स में संबंध लिखिए। जो वैद्युत क्षेत्र होता है तथा वैद्युत फ्लक्स, उसमें जो संबंध वाला फार्मूला होता है उसको अच्छे से आप तैयार करके बोर्ड पेपर में जाएं। आगे देखेंगे अन्योन प्रेरण वैद्युत बल रेखाएं के गुण स्वप्रेरण गुणांक, आज को परिभाषित कीजिए, इनकी परिभाषाएं आप याद कर लेंगे। आगे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे, समविभव पृष्ठ, प्रकाश का व्यतिकरण, ये परिभाषाएं इनकी अच्छे से आप याद कर लेंगे। आगे देखेंगे ठोसों में ऊर्जा बांड, किसमें, तो ठोसों में ऊर्जा बांड भी अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। किसमें, तो ठोसों में ऊर्जा बांड जो होते हैं उनको तैयार कर लेंगे। और जो 14 नंबर पे क्वेश्चन लिखे किरचॉफ का नियम हीट स्टोन मीटर से, तो ये भी विस्तृत के प्रश्न किसके हैं, विस्तृत के हैं दोस्तों। लिख इसलिए लिए क्योंकि आपके पेपर में आ सकते, तो लॉन्ग के हो या शॉर्ट के हो, इससे हमें नहीं मतलब ये नंबर हमको दिला जाएंगे। तो किरचॉफ का जो पहला दूसरा नियम, एक नियम किस पे है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, एक नियम किस पे है, तो आवेश संरक्षण पे आधारित। दोनों नियम बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और हीट स्टोन सेतु अर्थात
व्हीट स्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे से, और ये जो तैयार करेंगे इनके जो फिगर बनते हैं वो भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे देखेंगे मीटर से, तो ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग में हैं और तीनों में से ईश्वर चाहेगा तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत अच्छे से इनको कवर कर लेंगे। आगे देखेंगे संधारित्र, तो संधारित्र की परिभाषा याद कर लेंगे, व्हाट इज कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेशों में वृद्धि की जा सकती है। तो इसकी परिभाषा 2-3 बार पूछी गई और इसकी जो एक डेरिवेशन होता है कि एक संधारित्र उनके बीच में के मोटाई का परावैद्युतांक रखा है और उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो क्या है, एक डेरिवेशन होता है जो के मोटाई का बीच में रखा होता है परावैद्युतांक जिसकी मोटाई के होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और बता रहे हैं दोस्तों, अगर मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया वह आपने अच्छे से देख के तैयार कर लिया है, और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए गए सबको अगर लिख के तैयार कर लिया तो 70 में 70 नहीं तो 60 प्लस नंबर आप ले आएंगे। और 60 प्लस नंबर ले आते हैं तो 60 प्लस 30 प्रैक्टिकल के होते हैं, 30 या 28 तो देंगे ही, तो 90 नंबर हो जाएंगे। और अगर बहुत मेहनत किए सब बढ़िया आराम से देखेंगे, ये क्वेश्चन तो आप सबके तैयार होंगे मुझे पता है, लेकिन जो लॉन्ग वाले मैंने बताया एक बार इनको लिख के देख लेंगे ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो दोस्तों 90 और 95 के बीच में आप रहेंगे, और 90 नंबर पाना 100 में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, गुड अटेम्प्ट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।